तिरुपति बालाजी मंदिर के भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी कल युग के अंत तक गरीब रहेंगे और कर्ज में डूबे रहेंगे। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत में सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है, लेकिन फिर भी वहां के भगवान इतने गरीब क्यों हैं? शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति के पास जितना भी धन हो, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, चाहे जितना भी हो, लेकिन वो अगर कर्ज में डूबा रहेगा तो वो गरीब ही कहलाएगा। बस इसी वजह से ही भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी गरीब ही कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा था कुबेर से और अन्य देवताओं से। इसके पीछे एक रोचक कहानी है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या है वो कहानी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही वीडियो को अभी से लाइक कर दें। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु अपनी सैया पर लेटे हुए थे। वो गहरी नींद में थे। उनके पास माता लक्ष्मी भी बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर महर्षि भृगु पहुँचते हैं। महर्षि भृगु पहुँचने के बाद भी भगवान विष्णु नींद में होने के कारण नहीं जान पाते कि महर्षि भृगु वहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन ये सब देखकर महर्षि भृगु बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से के कारण ही वो भगवान विष्णु की छाती पर एक लात मारते हैं। नींद तो खुल जाती है भगवान विष्णु की और वो सैया से उठकर आकर पैर पकड़ लेते हैं महर्षि भृगु के। पैर पकड़ने के बाद महर्षि भृगु बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं और प्रसन्न भी हो जाते हैं। तभी भगवान विष्णु उनसे पूछते हैं कि भगवान, आपके पैरों को चोट तो नहीं लगी? ये सब देखकर महर्षि भृगु उन्हें एक आशीर्वाद देते हैं। ऐसा कहते हैं कि आगे से जो भी यज्ञ होगा उसमें सबसे शीर्ष पर आप ही रहेंगे, यानी भगवान विष्णु सबसे शीर्ष पर रहेंगे। ये सब माता लक्ष्मी भी वहाँ पर देख रही थी, लेकिन माता लक्ष्मी ये चाहती थी कि भगवान विष्णु महर्षि भृगु को कोई दंड दे। ऐसा नहीं हुआ तो वो गुस्से में आकर वैकुंठ छोड़ देती हैं और अपने पति को छोड़कर चली जाती हैं। माता लक्ष्मी पृथ्वीलोक में एक राजा के घर में जन्म लेती हैं और उनका नाम होता है पद्मावती। उनके पीछे पीछे भगवान विष्णु भी आते हैं और वो जन्म लेते हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में, जो कि भगवान है तिरुपति बालाजी मंदिर के। तो जब दोनों बड़े हो जाते हैं तो भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी विवाह करना चाहते हैं माता लक्ष्मी, जो कि पद्मावती के रूप में एक राजा के घर में थी, राजकुमारी। लेकिन शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए उन्हें बहुत सारा पैसा भी चाहिए था, बहुत सारा धन चाहिए था, क्योंकि भगवान है जो कि एक राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं तो विवाह के लिए खूब सारा धन भी लगेगा। इसीलिए वो कर्ज लेते हैं कुबेर से और अन्य कई देवताओं से। अब आप सोचेंगे कि भगवान है तो उनके पास धन क्यों नहीं था? धन इसीलिए नहीं था क्योंकि जब माता लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर आई तब भगवान विष्णु कंगाल हो गए, बस इसीलिए उनके पास कुछ नहीं बचा। तो जब उन्होंने विवाह करने की सोची पद्मावती से श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में, उनके पास धन नहीं था और उन्होंने कुबेर से और अन्य कुछ देवताओं से कर्ज लिया, जो कि चुकाने में उन्हें बहुत वर्ष लग जाएंगे। और ऐसी मान्यता है कि कल युग के अंत तक वो अपना कर्ज चुका लेंगे। तो कल युग के अंत तक भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी कर्ज में डूबे रहेंगे और गरीब ही कहलाएंगे। कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर के खजाने में लगभग 7 टन तक सोना है, 30 टन तक चांदी है और उनके खजाने में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की संपत्ति भी है। ये सब चढ़ावा वहाँ के भक्त देते हैं। जो भक्त देश और दुनिया से तिरुपति बालाजी मंदिर में पहुँचते हैं दर्शन के लिए, वो सभी चढ़ावा बहुत ज़्यादा चढ़ाते हैं, क्योंकि भक्त हमेशा चाहते हैं कि उनके भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का कर्ज जल्द से जल्द चुकता हो जाए। लेकिन कर्ज चुकाने के लिए भगवान को कल युग के अंत तक देखना पड़ेगा और अपेक्षा करनी पड़ेगी। भक्त इतना ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाते हैं, इसीलिए तो तिरुपति बालाजी मंदिर इतना ज़्यादा अमीर है और भारत के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। तो दोस्तों आज की ये कहानी अगर ज़रा भी पसंद आए, आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।